दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग और रीजनिंग का एक टॉपिक है दिशा परीक्षण। क्या है दिशा परीक्षण? दिशा परीक्षण को कहते हैं डायरेक्शन टेस्ट। क्या कहेंगे? डायरेक्शन टेस्ट। तो इसमें आपको सभी प्रकार की दिशाओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जब तक दिशाओं का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप इससे संबंधित सवाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व ये सब दिशाएं आपको ज्ञात होना अति आवश्यक है। तो एक आपको दाएं बाएं का ज्ञान होना भी जरूरी है। एक कोण कितना, किस तरफ दाएं घूमने से कितना कोण बनेगा, बाएं घूमने से कितना कोण बनेगा, ये चीजें अगर आपको आएगी तो ही आप इस यूनिट के सवाल कर पाएंगे। तो चलिए आज हम चलते हैं रीजनिंग की यूनिट दिशा परीक्षण। कौन सी? दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट के सवालों की ओर लेके चलते हैं। तो देखिए, पहले आप बेसिक थ्योरी देखिए कि बेसिक थ्योरी क्या है। कौन सा है इरेजर? ये है। अब देखिए पहले मैं दिशाओं का ज्ञान आपके सामने बता रहा हूं, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे क्या करना है। ये दोस्तों ध्यान दीजिए, बेसिक जो दिशाओं का स्ट्रक्चर है वो हमेशा आप अपनी नोटबुक में जब करते हैं तो ये आपको कुछ बातें स्पेशल ध्यान रखनी है। ये होता है आपका ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। इसका मतलब इसको कहेंगे हम पूरब। क्या कहेंगे? पूरब। ये रहेगा आपका पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। ये रहेगा आपका दक्षिण। ठीक है। अब आपको ये भी पता करना है कि इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। यहां अगर बात की जाए तो यहां पर ये जो एंगल बन रहा है ये भी आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ भी जो कोण है वो 90 डिग्री का ही बनेगा, और मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ पर भी कोण 90 डिग्री का ही बनेगा। तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। ये चार दिशाएं आपकी कॉपी में जब सवाल करते हैं तब आपको ये डायग्राम जरूर बनाना है, जिससे आपको पता रहे कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ किस दिशा में है, कहाँ है। अब इसी डायग्राम से अगर हम आगे बढ़े तो थोड़ा सा ध्यान देना है। एक मैं इसका डिटेल रूप आगे बता रहा हूं कि वो डायग्राम किस प्रकार होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ये देखिए, क्योंकि मूल जो दिशाएं हैं वो चार है, लेकिन इसके बाद में कुछ दिशाएं इस प्रकार रहेगी। ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है। अब इनके बीचों बीच की अगर बात करें तो ये भी दिशाएं हैं जो आपके सवालों में विशेषतः काम आएगी। जैसे ये है, ये है, ये और ये। अगर हम इसी भाषा में, अगर दिशाओं की भाषा में बात करें तो इसको कहेंगे नॉर्थ ईस्ट, इसको हम कहेंगे नॉर्थ वेस्ट, इसको हम कहेंगे साउथ वेस्ट, इसको हम कहेंगे साउथ ईस्ट। इसका मतलब ये पूरब है आपका, ये पूरब, ये आपका पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। ठीक है। अब ये दोनों के बीच में जो दिशा है, क्योंकि यहां पर जो एंगल बन रहा है वो आपका 45 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का? 45 डिग्री का बन रहा है, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री का था। भाई यहां से यहां तक 90 डिग्री का था, तो बीचों बीच में हमने तो ये 45। ये सभी कोण कितने डिग्री के हो जाएंगे? 45 डिग्री के हो जाएंगे। ये सिंगल सिंगल जितने भी कोण है ये सारे के सारे 45 डिग्री के हो जाएंगे। तो इस दिशा को आप अगर इस भाषा में कहेंगे तो इसको कहेंगे उत्तर पूरब। क्या कहेंगे? उत्तर
पूरब। और अगर आप वास्तुशास्त्र की भाषा की बात करें तो वास्तुशास्त्र में इस दिशा को ईशान कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? ईशान कोण। ईशान कोण कहेंगे। ये आपको विशेषतया ध्यान रखना होगा। फिर यहां की बात करें तो ये आपका उत्तर पश्चिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। लेकिन वास्तुशास्त्र की भाषा में इसको कहेंगे वायु कोण। क्या कहेंगे? वायु कोण या वायवीय कोण। ठीक है। फिर यहां बात करें तो ये वैसे तो दक्षिण पश्चिम होता है, दक्षिण पश्चिम होता है, लेकिन अगर वास्तुशास्त्र की भाषा में बात करें तो इस दिशा को हम कहेंगे नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण। और ये जो दिशा है ये आपकी दक्षिण पूरब कहलाएगी, दक्षिण पूरब कहलाएगी। लेकिन इसको वास्तुशास्त्र की भाषा में क्या कहेंगे? वास्तुशास्त्र की भाषा में इसको कहेंगे हम अग्निकोण। अग्निकोण। तो दोस्तों आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इसका विशेषतया ध्यान रखना है। अब यहां से आपकी परीक्षा में कई सारे प्रश्न डायरेक्टली सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि जैसे वर्तमान में आपकी स्थिति पूर्व दिशा में है तो आप अगर 135 डिग्री का कोण घूमते हैं, वो भी लेफ्ट हैंड साइड में बाईं तरफ 135 डिग्री घूमते हैं, तो आपका फेस किस दिशा में दिखाई देगा? तो देखिए हमारा जो सवाल है ये दिशा है, इस दिशा में आपका वर्तमान में फेस है, और यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड बोले बायां तरफ ये है, बाईं तरफ 135 डिग्री अगर आप घूमेंगे तो 45 45 90 और 45 135, तो कुल मिला के आपका जो फेस है उस समय इधर हो जाए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार आपसे और भी कोई सवाल पूछा जा सकता है, बोला जा सकता है कि आप पहले दाएं घूमे फिर बाएं घूमे फिर दाएं घूमे फिर दाएं घूमे, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? तो आप इनका विशेष ध्यान रखें और इस डायग्राम को बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छे से रीड करना है, समझना है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ये जितने भी एंगल है ये सभी 45 डिग्री के हैं। ये सभी कितने के हैं? 45 डिग्री के हैं। तो आप अगर इन सभी एंगलों का योग करेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री का। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। तो दोस्तों इसका विशेष ध्यान रखना है। अब हम दाएं बाएं की बात करते हैं कि दायां और बायां क्या हो सकता है, कैसे आपसे पूछा जाएगा। एक आपको विशेष है, ये मुख्य डायग्राम है जिसमें दो दिशाओं के मध्य का जो कोण है वो 90 डिग्री होता है, और बीचों बीच में मैंने नीचे बना दिया वो आपका दो भागों में बांट रहे तो 90 का आधा 45 और 45 हो जाएगा। ये आपको विशेषतया ध्यान रखना होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ। अब आपको दो चीजें जरूर ध्यान देना है, दायां और बायां। तो ये आपका बायां है, ये आपका बायां है, और ये आपका दायां है। ठीक है। अब आपको बायां, बायां बोल सकते हैं हम लेफ्ट, और दायां बोल सकते हैं हम राइट। क्या बोल सकते हैं? राइट। ये लेफ्ट है, ये राइट है। ठीक है। इसको हम कह सकते हैं वाम पक्ष, वाम पक्ष, और इसको बोल सकते हैं अपन दक्षिण पक्ष, दक्षिण पक्ष। या फिर आप और भी इसको नाम दे सकते हैं, ये वामावर्त, वामावर्त, और ये दक्षिणावर्त। क्या रहेगा? दक्षिणावर्त। ये आपको विशेषतया ध्यान देना पड़ेगा। और अगर बात करें तो इसको हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, WISE, एंटी क्लॉकवाइज, और ये होता है आपका क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अब यहां आपको ध्यान देना, इसको कहेंगे घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत। क्या कह सकते हैं? घड़ी की सुई
की दिशा के विपरीत, और यहां बात करें तो घड़ी की सुई, घड़ी की सुई की दिशा में। ठीक है, ये आपको कुछ चीजें, अब मैं एंटी क्लॉकवाइज का सिंबल बना देता हूं कुछ इस प्रकार, और क्लॉकवाइज का सिंबल कुछ इस प्रकार। ये आपको ध्यान रखना है दायां बायां, क्योंकि आपके सवालों में अभी आगे यही चीजें आने वाली है कि दायां किसको कहेंगे और बायां किसको कहेंगे। दायां का मतलब क्या होता है? दायां का मतलब होता है आपका राइट, और बायां का होता है लेफ्ट। अब इसमें अगर आपको एक बार प्रश्न में बोल दिया जाए कि आप जहां भी खड़े हैं उसके दाईं तरफ घूमना है, इसका मतलब 90 डिग्री घूमना है। जब तक कोण नहीं देता है, दाईं तरफ में कोण नहीं देता है, तो आपको कितना घूमना है? 90 डिग्री घूमना है। अगर बाईं तरफ बोल दे तो बाईं तरफ भी आपको 90 ही घूमना है। हर बार 90-90 घूमना, जितनी बार दायां बोले तो उतनी बार 90 घूमना है, और जितनी बार बायां बोले तो उतनी बार 90 डिग्री घूमना पड़ेगा आपको। तो ये सवाल इसके आधार पर आपके हल होंगे। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब इस यूनिट में एक आपकी जो है दिशाओं से संबंधित अगर कोई भी बात आती है तो मैं आपके सामने बता चुका हूं कि दायां बायां लेफ्ट राइट क्या होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, और ये आपका ज्ञान पूरा मैंने बता दिया है यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए, ये इस तरफ इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमारी यूनिट का जो नाम है वो है दिशा परीक्षण, बोले तो डायरेक्शन टेस्ट है। दिशाओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अब हम सवालों की आगे बढ़ेंगे तो हमारे सवाल बिल्कुल इजी वे में हो जाएंगे। केवल आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो सवाल क्या कह रहा है आपको उसको बहुत ढंग से पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, तो आप निश्चित तौर पर अपना सवाल का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ सवालों की ओर आगे बढ़ते हैं, या अगली क्लास में हम सवाल देखेंगे। आज इतना ही।